हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज सुदीप फार्मा का आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन था और आखिरी दिन इस आईपीओ को बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। मतलब जमकर पैसा लगा है। क्यूआईबी ने जबरदस्त सब्सक्राइब किया, पैसा भी जबरदस्त लगा है। तो इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, अलॉटमेंट स्टेटस, अलॉटमेंट चांसेस, वो सारी चीजें जानेंगे और पैसा कितना लगा है वो भी सारी चीजें जानेंगे। उसके अलावा एक्सेल सॉफ्ट का आईपीओ की कल की तारीख में 26 नवंबर को लिस्टिंग है। तो लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, होल्ड करें या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाए, वो सारी चीजें जानेंगे। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारी चीजें क्लियर करूंगा एक एक करके। बट डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है, कोई बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं है। और जो जीएमपी वगैरह के बारे में डिस्कस करता हूं, सिर्फ एक अंदाजा है, इसके भरोसे नहीं रहना है, ना ही इसके भरोसे आपको डिसीजन बनाना है। सिर्फ रेफरेंस के लिए हम जान रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों, सुदीप फार्मा का आईपीओ टोटल अगर सब्सक्रिप्शन देखें तो 93.7 टाइम्स ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है। मतलब 93.7 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है और 58,700 करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं टोटल। अगर इसका इश्यू साइज देखें तो 895 करोड़ रुपए का, उस हिसाब से देखें तो अच्छा पैसा लगा है। मतलब ये एंकर लिस्ट के अलावा जो पैसा लगा है वो आपको बता रहा हूं, बहुत ही बढ़िया पैसा लगा है। फिर बात करें क्यूआईबी पोर्शन की, तो क्यूआईबीज ने 213 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। 38,000 करोड़ रुपए के आसपास तो क्यूआईबीज ने लगा है। मतलब 58,000 करोड़ में से 38,000 क्यूआईबीज ने लगा है। जब भी क्यूआईबीज देखिए जनरली ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं, उसका थोड़ा ये बेनिफिट होता है कि भाई ये आईपीओ लॉन्ग टर्म में थोड़ा टिक पाएगा, क्योंकि क्यूआईबी जब इंटरेस्ट रेट रहता है तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। जब एनआईआई ज्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं तो उसमें समझिए कि लिस्टिंग इसके थोड़े से चांसेस जो हैं वो ज्यादा होंगे। ये चीज मतलब जनरली देखी जाती है, क्योंकि क्यूआईबीज वगैरह ये बड़े इन्वेस्टर्स वो थोड़ा के लंबा होल्ड करते हैं, ये पैटर्न रहता है जनरली। बाकी ये चीजें कोई फिक्स नहीं है कि इसी को हमें रूल मान के चलना है। फिर एनआईआई पोर्शन 116 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन 15.65 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। मतलब ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो काफी अच्छा है। ओवरऑल क्यूआईबीज ने ज्यादा इंटरेस्ट लिया इस आईपीओ के अंदर। बाकी आप में से किन किन लोगों ने कौन कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फिर इस आईपीओ के अंदर हमारे अंदाजन अलॉटमेंट के चांसेस कितने, अंदाजा जान रहे हैं हम, ठीक है ना। तो बिग एचएनआई कैटेगरी जो 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन, लगभग 4% के आसपास चांसेस, लगभग बता रहा हूं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी जो 10 लाख से नीचे की एप्लीकेशन, 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन, 1.5%, 1.5% के आसपास चांसेस है। रिटेल कैटेगरी लगभग 7%, 7% के आसपास चांसेस है। तो लगभग जो सबसे ज्यादा चांसेस है रिटेल कैटेगरी के अंदर। अब देख लीजिए आपने कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया, आपके कितने चांसेस है। अलॉटमेंट स्टेटस का MUFG की वेबसाइट पर हमें देखने को मिल जाएगा कल की तारीख में 26 नवंबर को। सारी चीजें क्लियर है। जीएमपी भी बता रही है कि 14% के आसपास, लगभग 85 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। मतलब इसकी भी जीएमपी थोड़ी डाउन हुई है। मैंने आपको कहा भी था कि भाई कल भी मैंने जो वीडियो बनाया था फाइनल अपडेट वगैरह का, उसके अंदर भी कहा था कि भाई 15 से 20% हम ये लेके चल रहे हैं। फिर दोस्तों, कल एक्सेल सॉफ्ट आईपीओ की लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो कल 26 नवंबर को लिस्ट हो जाएगा। 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे कोई भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है। 9:35 से 9:45 तक लास्ट प्री मार्केट के अंदर आप ऑर्डर लगा सकते हैं। पहले सेल करना, बाय करना, वो कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे करना है तो सर्च कीजिए आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री लिखकर, आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं, आपकी हेल्प हो जाएगी। तो अंदाजा लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है। तो देखिए, एक लिस्टिंग प्राइस वगैरह के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ एक अंदाजा है, जो जीएमपी के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं है। तो 120 रुपए के अंदर तो लिस्ट हुआ है, 5 से 6 रुपए के आसपास इसकी जीएमपी बता रही है। तो उस अनुसार लग रहा है कि भाई 125 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की एक संभावना है। मतलब संभावना है, फिक्स चीज नहीं है। नहीं मेरे भरोसे, मतलब मेरे हिसाब से नहीं, ये जीएमपी के अनुसार बता रहा हूं आपको चीज, ये चीज ध्यान रखिएगा। थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे रहा तो भाई फ्लैट लिस्टिंग से लेकर 130 रुपए के बीच में लिस्ट हो सकता है। बाकी इसकी जो जीएमपी है 25 से 30% के आसपास बता दी थी। इस हिसाब से लग रहा है कि भाई हो सकता है, कभी कभार ये होता है कि भाई शुरुआती जीएमपी आती है, बाद में जीएमपी डाउन हो जाती है। फिर क्या होता है कि भाई लिस्टिंग होती है ना, तब अच्छी लिस्टिंग गेंस देखने को मिलता है भाई, 15%, 20%। अभी 5% बता रहा हूं, बाद में मान लो 15-20% भी मिल जाए, ये पॉसिबल है। तो अंदाजन अभी तो लग रहा है कि भाई लो लिस्टिंग गेंस लेगा 5% के आसपास जीएमपी के अनुसार। बाकी देखिए, इन चीजों के भरोसे मत रहिएगा, ये सिर्फ एक जीएमपी के अनुसार एक अंदाजा जान है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और उम्मीद है कि नेगेटिव लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। बाकी तो सब मार्केट पर और डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करेगा। तो अब जो देखिए टारगेट अपना हमें फिक्स होना चाहिए लिस्टिंग डे के स्ट्रेटजी का, कि भाई शॉर्ट टर्म रखना है कि लॉन्ग टर्म रखना है। शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म का मतलब अपना जो चलेगा, और लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म का चलेगा, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म है, टारगेट फिक्स है कि भाई जितना लिस्टिंग मिला लेकर एग्जिट हो जाए, बढ़िया स्ट्रेटजी, सही है ना। फिर लॉन्ग टर्म का टारगेट है तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। भाई शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में आप अगर फंस जाओ तो थोड़े बहुत सेल कर लो, थोड़े रख लो, इस तरह की स्ट्रेटजी भी आप अपना सकते हो। भाई आपका जो बेसिक अमाउंट है उसको निकाल लिया, बाकी प्रॉफिट वाले शेयर रख दिए, तो ये स्ट्रेटजी भी एक अच्छी है। अब लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव अगर देखा जाए, उसका सेक्टर थोड़ा ठीक है, मतलब जैसे कैपिलरी आई थी उस तरह का सेक्टर है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करवाती है, इसके सॉफ्टवेयर वगैरह है। ज्यादातर एजुकेशन सेक्टर के अंदर इसके सॉफ्टवेयर है, मतलब एग्जाम वगैरह करवाना है, वो सारे एजुकेशन कॉलेज यूनिवर्सिटीज को लेकर ये बनाती है सॉफ्टवेयर वगैरह, ठीक है। और उससे वहां से जो भी इनकी फीस वगैरह सब्सक्रिप्शन के चार्जेस आते हैं, तो फाइनेंशियल्स वगैरह इसके अच्छे हैं, मार्जिन्स भी बड़े हैं हर साल। FY24 में हल्का सा डिप देखने को मिला, मतलब थोड़ा डाउन हुआ है। बाकी डेट
उधारी कम है, ये अच्छी बात है, कंट्रोल के अंदर है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स में ज्यादा तो विशेष कुछ नहीं लगा। FY24 में हल्का सा जो डिप है वो देखने को मिला है, वो है प्रॉफिट के अंदर। वैल्यूएशंस ओके ओके है, ज्यादा महंगी नहीं है पर ज्यादा सस्ती नहीं है। ROE ROC थोड़ी सी कम है, ये थोड़ी सी 15% से ऊपर होनी चाहिए। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि भाई रिस्क इसके अंदर ज्यादा नजर नहीं आ रहा। एक होती है ना कंपनी जो रिस्की होती है कि भाई बहुत ज्यादा रिस्क है, ऐसा रिस्क नजर नहीं आ रहा। बैलेंस्ड कंपनी नजर आ रही है, बट इतना ज्यादा अट्रैक्शन भी नजर नहीं आ रहा। ये चीज क्लियर है, मतलब ओके ओके आप कह सकते हैं। बाकी आप लोग क्या करने वाले, होल्ड करेंगे, सेल करेंगे, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी, सारे डाउट्स क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।